जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को WhatsApp पर डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग मैसेज करते टाइम पे एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है, वो है WhatsApp बैन वाली। जी हाँ, अगर आपने लगातार 100 लोगों को 50 लोगों को मैसेज डाल दिए तो WhatsApp क्या कर देता है, आपके अकाउंट को या तो टेम्परेरी यानी 24 घंटे के लिए बंद कर देता है या आपके अकाउंट को परमानेंटली बंद कर देता है। लाइक रजिस्टर्ड न्यू नंबर आपको शो होने लगता है। तो आप में से एक सब्सक्राइबर ने कॉमेंट करके पूछा था कि अगर हम WhatsApp पर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो नंबर बैन ना हो, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। तो दोस्तों, आज अपने कुछ एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपके साथ 6 ऐसी चीजें शेयर करना चाहूंगा जो कि मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर की हैं और वो अब लगातार 10,000 लोगों तक मैसेज अपने डालते हैं और उनका नंबर ब्लॉक नहीं होता है। ठीक है, तो शायद आपके भी काम आए। आप ये अगर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो शायद आपको WhatsApp पर जो WhatsApp बिजनेस पर डिजिटल मार्केटिंग करते टाइम बैन जैसी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट कौन कौन से हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिलहाल चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अपने डिजिटल साथी को जरूर भेज दीजिएगा जो WhatsApp पर डिजिटल मार्केटिंग करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, WhatsApp पर बैन होने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है मैसेज करते टाइम कि आपको यूजर रिपोर्ट या ब्लॉक मार देता है। आप करते क्या हैं, मार्केट से मैसेज उठाते हैं, है ना, कहीं से डेटा ले लिया नंबर्स का और उनको अपने मोबाइल में डाला और उन पर ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर। अब ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि ऐसे लोगों को भी आप अप्रोच डालते हैं अपने बिजनेस के थ्रू आउट जो आपको नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब आपके जानकारी में तो इतने लोग होंगे नहीं जो नए क्लाइंट बनाने के लिए आपको नए लोगों को मैसेज डालने पड़ेंगे। तो आपको सिंपल से करना क्या है कि कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि पहला, ब्लॉकेज के इशू से आपको बचना है। जैसे कि लोग ना आपके नंबर पर, जैसे आप अपने आप से लीजिए, जैसे आपको कोई एक नए कंपनी से मैसेज आता है और आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं और लगातार उससे मैसेज आने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं, कोई एक नया मैसेज आए उससे पहले आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। WhatsApp API वाले क्या करते हैं कि स्टॉप की बटन लगा करके चलते हैं, जिससे उनको ये चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे कि वहाँ पे आप जो देखते होंगे स्टॉप की बटन आती है, वहाँ सिंपल जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस चैट से दोबारा आपको मैसेज नहीं आएगा। तो सेम चीज़ आपको अपने मैसेजेस के साथ करनी है। लाइक जब भी आप WhatsApp पर डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर या अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के नाम पर मैसेज डालें नए क्लाइंट्स को, तो मैसेज के लास्ट में एक लाइन को ऐड करें जहाँ पर लिखें रिप्लाई 1 इफ़ यू डोंट वांट द मैसेज अगेन फ्रॉम दिस चैट, इस तरीके का, या ये लिख दीजिए स्टॉप फ्रॉम दिस चैट मैसेज रिप्लाई 1। तो जैसे ही आप ये एक मैसेज नीचे ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप नए क्लाइंट को अप्रोच डालेंगे तो वो ब्लॉक करने से पहले सिंपल से एक प्रेस करेगा और आपको सेंड कर देगा। और जैसे ही एक प्रेस करके आपको सेंड करे तो आप क्या करें कि वो नंबर अपनी लिस्ट से हटा लें या दोबारा उस नंबर पर मैसेज ना डालें। ये काम जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ब्लॉक करना बंद कर देंगे, लेकिन दोस्तों ये मानिए 10 में से 9 लोग आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लॉक मारना भी किसी को पसंद नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट होकर आपको ब्लॉक मारता है। आप याद रखिए, जब भी नए क्लाइंट को अप्रोच डालते हैं तो उसे फ्रस्ट्रेशन फील ना होने दीजिए और इस तरीके के मैसेज करेंगे तो दोस्तों लोग आपको ब्लॉक ना करके आपको एक का रिप्लाई कर देंगे या जो भी आप सिंबल बनाना चाहें उस सिंबल के द्वारा आपको वहां से मैसेज कर। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा, उसमें आपको करना क्या है कि आपको WhatsApp बिजनेस पर अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है। लाइक जिस भी कस्टमर को आप मैसेज भेजें तो आपके प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्टेड होने चाहिए। आप किस चीज़ के बारे में उससे बात करने वाले हैं मैसेज में ये मेंशन होना चाहिए और आपकी WhatsApp बिजनेस पर एक कंप्लीट प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। जैसे कि आपको एक एज ए स्पैम मैसेज ना समझा जाए। आपको एक अपनी जो WhatsApp की जो प्रोफाइल है ना उसको प्रोफेशनल बनाने हो सके तो मेटा वेरिफिकेशन ले लीजिए। अब इस टाइम पर 639 रुपये का मेटा वेरिफिकेशन आ गया है। आप अगर वो अप्लाई करके मेटा वेरीफाइड अकाउंट करके जब भी लोगों को मैसेज डालेंगे तो एक ऑथेंटिकेशन फील होता है। लाइक ये लगता है क्लाइंट को या सामने वाले कस्टमर को कि नहीं, हाँ जेन्युइन जगह से मैसेज आ रहा है। ऐसा ही नहीं है कि मतलब कोई भी कभी भी मेरे को नंबर उठा करके मैसेज करता रहता है और मेरा काम है मैं उसको रिप्लाई दूँ। इस तरीके से चीज़ों से आप बचे रहेंगे और बाद बाकी लोग अगर आपके मैसेजेस में इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपको अप्रोच डालेंगे और आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपको करनी क्या है कि आपको एक परफेक्ट और कंप्लीट प्रोफाइल बनानी है जिससे आपके बिजनेस के बारे में लोगों को अच्छे से नॉलेज हो जाए। अब तीसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बाई चांस आपके नंबर को डेली 50 मैसेज सेंड करने की हैबिट है। अब आप बोलोगे ये हैबिट क्या होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि बाई चांस आप डेली 50 कस्टमर से बात करते हो, ठीक है, 50 से 55 हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि 50 से डायरेक्ट 100 हो जाए। तो इस तरीके की गलतियां आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि लाइक पहले 50 लोगों से बात करते थे, एक दिन दिमाग में ऐसा आया आपने बनाई ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट और आपने 400-500 लोगों को या 1000 लोगों को मैसेज डाल दिया। ये जो होता है एक एज ए स्पैमिंग में काउंट होता है। इससे बचने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, अपने नंबर की हैबिट डेवलप
डेवलप करनी है। लाइक पहले आप 50 लोगों से बात करिए, फिर 60 लोगों से बात करिए, फिर 80 लोगों से बात करिए, या फिर 100 लोगों से बात करिए। दिन पर दिन आप बात करने का जो सिलसिला है उसको बढ़ाते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके नंबर को मैसेज रिसीव करने की और सेंड करने की एक आदत पड़ जाएगी। लाइक नंबर को या सर्वर को पता चल जाएगा कि इस नंबर से डेली 400 से 500 मैसेज जाने हैं और 500 मैसेज आने हैं। ये हैबिट आप डेवलप कर लीजिए। मेरे जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मान लीजिए एक दिन का 5-5 हज़ार मैसेज भेजते हैं और उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 साल के अंदर अपने नंबर की ऐसी हैबिट मेंटेन कर दी है कि उस नंबर पर डेली 5000 मैसेज आता है और डेली वो अपने जो मतलब टीम मेंबर है उनको जगह जगह असाइन करके उनसे उनको रिप्लाई दिलवाते हैं। तो इस तरीके की आपको नंबर हैबिट डालनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब भी आप नया व्हाट्सएप इंस्टॉल करें और व्हाट्सएप चलाना स्टार्ट करें तो आपको 10, 15 या 20 लोगों से ही बात करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नंबर्स पे आप अप्रोच डालेंगे, आप अपना मैसेज भेजेंगे तो यह स्पैमिंग काउंट होगा और आपके नंबर को व्हाट्सएप बैन कर देगा। आप भले ही कोई आपको ब्लॉक मारे या ना मारे, आपके नंबर को ब्लॉक होना तय है, ये आप मुझसे लिख लीजिएगा। तो नंबर को महीने भर में कम से कम आदत डालिए। एकदम से नया नंबर है तो 10-12 लोगों से स्टार्ट करिए, उसके बाद उसमें मैसेज डालिए और आपका नंबर जैसे जैसे पुराना होता जाएगा तो उसकी हैबिट इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो 100 लोगों को, 200 लोगों को, 300 लोगों को भेजने के लिए एबल होगा और आराम से आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और आप मैसेज करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग क्या होता है, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाते टाइम या कम्युनिटी बनाते टाइम उनका नंबर बैन हो जाता है। तो ग्रुप बनाने में या कम्युनिटी बनाने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा जो है किसी भी ग्रुप को या कम्युनिटी को बनाते टाइम एक से ज़्यादा नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मेरा पर्सनल नंबर है, मैं कोई एक ग्रुप कम्युनिटी मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा अल्टरनेट नंबर मैंने इस्तेमाल किया जिससे मैं लोगों को ऐड कर रहा हूँ और रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। या कम्युनिटी में ओरिजिनल नंबर से आपको इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आप बचे रहेंगे और सेफ रहेंगे। जिस नंबर के द्वारा ग्रुप में लोगों को ऐड किया जाता है और उस ग्रुप को रिपोर्ट किया जाता है तो उसी नंबर को सस्पेंड किया जाता है जो उस किसी भी पर्टिकुलर आदमी को जोड़ रहा था। तो आपको अपने उस नंबर से इस तरीके की एक्टिविटी कभी नहीं करनी है। लाइक आपका कोई एक बिजनेस का प्रोफाइल का नंबर था, आप सालों से चला रहे थे, एक दिन अचानक आपने 200 से 250 लोगों को मैसेज वहाँ पर 200-250 लोगों को मैसेज बनाने के लिए वहाँ पर नंबर ऐड कर डाले और जो आपका ओरिजिनल नंबर था ग्रुप में लोगों को जोड़ते टाइम ब्लॉक कर दिया गया। होता क्या है कि आपकी इन्विटेशन लिंक जब भी सामने वाले के पास जाती है और वो डिसएग्री करता है उससे, कि वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ इसको और मैं डिसएग्री करता हूँ, तो वो सीधे उस नंबर को टारगेट किया जाता है व्हाट्सएप के द्वारा जो नंबर उस आदमी को ग्रुप में डालने की कोशिश कर रहा था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ओरिजिनल नंबर से कभी भी ग्रुप में या कम्युनिटी में किसी भी तरीके के लोगों को ऐड नहीं करना है, ताकि आपका जो भी ग्रुप है या कम्युनिटी है वो सेफ रहे और नंबर आपका बैन ना हो। और हमेशा 2 एडमिन या 3 एडमिन बना के चलिए, मिनिमम 2 एडमिन तो बना करके ही चलिए। बाई चांस आप अगर नहीं है तो आपकी जगह दूसरा एडमिन वहां पर काम कर सके और अगर बाई चांस आपका नंबर ब्लॉक हो जाए तो उसको रिमूव या दूसरा नंबर ऐड करने का काम कर सके। इससे आप सेफ रहेंगे और एक अच्छी तरीके से आप व्हाट्सएप पर बिजनेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपसे एक अगली बात शेयर करना चाहूँगा जो चौथे नंबर की है। लाइक आपको करना क्या है, जब भी किसी को मैसेज डालना है तो वहाँ पर अपने टेक्स्ट मैसेज को कम से कम उतने शब्दों का बनाना है कि सामने वाले को मैसेज जैसे ही डिलीवर हो तो वो आपके बिजनेस के बारे में अच्छे से उसमें समझ सके। लिंक का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है कि फलानी लिंक पे जाइए और हमारे बिजनेस को समझिए, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो लिंक पे जा करके आपके बिजनेस को समझ सके। आप एक छोटा सा वीडियो बना करके पब्लिश कर सकते हैं, आप उसमें इमेज लगा करके पब्लिश कर सकते हैं, आप उस टेक्स्ट मैसेज के साथ जो है ऑडियो फाइल लगा करके मेंशन कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें। और मैसेज बनाइए इमोजीज के साथ, अच्छे से एक्सप्लेन करिए अपने बिजनेस के बारे में जब भी आप नए मैसेज को या नए कस्टमर को अप्रोच डालते हैं। इससे क्या होगा कि सामने वाले के पास जैसे मैसेज जाएगा तो कम से कम उसको लगेगा कि नहीं आज नहीं तो यार कल ये मेरे काम आ सकता है, तो वो ब्लॉक जैसी समस्या नहीं आती है आपको। और जब भी उसका दिल करता है तो वो आपसे अप्रोच डालता है, आपके सेल्स प्रोडक्ट को खरीदता है और आपको बिजनेस देता है, ठीक है। और ज्यादातर लोगों को बार बार मैसेज मत डालिए ये सोच करके कि शायद इसने इग्नोर मारा है, अगला मैसेज डालूं तो रिप्लाई आ जाए। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मैसेज डालते हैं, सामने वाले ने कोई रिप्लाई नहीं आया तो एक और मैसेज डाल दिया, बाई चांस उसका रिप्लाई नहीं आया तो एक और मैसेज डाल दिया और हुआ क्या कि उसने फ्रस्ट्रेट होकर आपके नंबर को रिपोर्ट मार दी। कोशिश करिए हफ्ते में या 15 दिन में एक रिमाइंडर डालने, ठीक है। और अगर आपका 2 हफ्ते में रेस्पॉन्स नहीं आता है तो आप अपनी तरफ से उस मैसेज को या आपने उस तरफ से उस चैट को डिलीट कर दीजिए ताकि कभी उस सामने वाले क्लाइंट को मैसेज ना जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चलते चलते लास्ट और अंतिम चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हो सके आपके पास इतना पैसा अगर हो तो आप मेटा का वेरिफिकेशन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिलहाल पिछले कुछ दिनों के दौरान मेटा ने अपना वेरिफिकेशन लॉन्च किया है। आपको सिंपल से आधार कार्ड लगा करके अपने व्हाट्सएप नंबर को मेटा की नज़र में रजिस्टर्ड कर लेना है, कुछ एड्रेस प्रूफ वगैरह लगता है, सिंपल से उसको डाल करके मेटा वेरीफाइड कर लीजिए
और दोस्तों जब भी आप मैसेज करेंगे किसी को तो एक ब्लू टिक के साथ सामने वाले को मैसेज जाएगा, तो आपके बिजनेस की ऑथेंटिकेशन समझ में आएगी, आपका बिजनेस लीगल समझ में आएगा और आपको ब्लॉकेज जैसे इशू आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इन्हें रिपीट करिए, अपने बिजनेस में अप्लाई करिए। डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पर रिलीफ मिलने वाला है। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जब किसी भी नंबर के साथ एक्टिवेट की जाती है तो चैटबॉट के जरिए वगैरह भी इस तरीके के इशू रोके जा सकते हैं। और मैं आपको बता के चलना चाहूंगा कि जितना आप ब्लॉकेज को रोक पाएंगे, रिपोर्ट को रोक पाएंगे क्लाइंट के माध्यम से, उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।